एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवियों और सज्जनों यूट्यूब के बीसी में। आज हम बात करेंगे 15 ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों पर जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन करंट अफेयर के प्रश्नों का जानकारी आपको जरूर होना चाहिए ताकि आपका जनरल नॉलेज और भी मजबूत हो सके। खेल खेल में चेक करते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना मजबूत है और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए प्रोग्राम कोड, ऑप्शन बी सोर्स कोड, ऑप्शन सी ह्यूमन कोड या ऑप्शन डी सिस्टम कोड। And the right answer is option A प्रोग्राम कोड। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? गौर से सुनिएगा प्रश्न को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे इतिहास से जुड़ा है। इसका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी लोथल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लोथल। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर एलेक्स फर्ग्यूसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गौर से सुनिएगा प्रश्न को। सर एलेक्स फर्ग्यूसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी फुटबॉल। ये जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन है ये एक एथलीट है। आपको सही आंसर कमेंट करना है कि इन चारों खेलों में से वह कौन से खेल से संबंधित है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फुटबॉल। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। मिस यूनिवर्स का किताब कोई न कोई महिला हमेशा अपने नाम करती आई है, पर ये एक पुरुष है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन वो पुरुष है जिन्होंने अपना नाम ये मिस यूनिवर्स का खिताब किया। आप जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए आर्य वेद, ऑप्शन बी रोहित हाडवाल, ऑप्शन सी एच यादव या ऑप्शन डी मनोहर एच। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मनोहर एच। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? ऑप्शन ए लालू प्रसाद, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी ज्योति बसु या ऑप्शन डी रमन सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ज्योति बसु। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी कनाडा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जापान। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट को फतह करने में सफलता मिली? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके जो ऑप्शंस हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी या ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब को अवश्य ही पता होना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के समाज स्थापना पर प्रश्न है। गौर से सुनिएगा प्रश्न को। प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया। आपके जो ऑप्शन है ये रहे। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। And the right answer is option C कर्नाटक। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? इसका सही जवाब तो आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। ये प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपके जो ऑप्शन है ये रहे। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी काकेसस, या ऑप्शन डी अलास्का। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंडीज। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी सी डे, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, या ऑप्शन डी बाग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सी डे। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? आपके जो ऑप्शन है ये रहे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। And the right answer is option D पूर्व सोवियत संघ। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। रविंद्रनाथ टैगोर एक खाली स्थान थे। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। रविंद्रनाथ टैगोर एक खाली स्थान थे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? आपको इसका सही उत्तर अवश्य पता होना चाहिए। आपके जो ऑप्शन है ये रहे। ऑप्शन ए फिल्म निर्माता, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, या ऑप्शन डी कवि। चारों ऑप्शंस में से आपको किन्हीं एक ऑप्शन से खाली स्थान को भरना है। तो कौन सा वह सही ऑप्शन है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कवि। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? गौर से सुनिएगा प्रश्न को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की? आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए वारकरी संप्रदाय, ऑप्शन बी परनामी संप्रदाय, ऑप्शन सी श्री संप्रदाय, या ऑप्शन डी रुद्र संप्रदाय।
एंड द राइट आंसर इस ऑप्शन ए वारकरी संप्रदाय। सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो जल्दी। सवाल जो भी हो जवाब आप ही हो। लर्न विथ फन और जनरल नॉलेज के सवाल सीखने के लिए YouTube KBC को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।